हमारे बीच में सर्वोदय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर सुधाकर राव यहां बैठे हैं। तो मैं काफी वक्त से डॉक्टर साहब बता रहा हूं, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कि 2 तारीख से बच्चे स्कूल जाएंगे, छुट्टी कोई नहीं है। इसलिए माँ बाप से भी कह रहा हूं कि बच्चों को गांव लेकर न जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सुधाकर राव ऊपर आए, प्रिंसिपल साहब हमारे मंच पे आ जाए। ये वो शख्सियत है जो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में, पढ़ाई के बारे में अपने तमाम स्टाफ को नसीहत देते हैं। इसीलिए मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट आप अपने बच्चों के लिए कुछ बात कहें। उसके बाद जब शायरों का मामला आ जाएगा तो इनके हवाले कर देंगे सारा कुछ। धन्यवाद अबराल साहब जी। मंच पे आसीन सभी सम्माननीय सभी शायर साहब, मैं सबके नाम नहीं लूंगा। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अभी जिसके लिए हम बेताब है सुनने के लिए, वो सभी मंच पे आसीन है। मैं आपके केवल 10 मिनट यहाँ लेना चाहूँगा। हमारे जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के वाइस चेयरपर्सन हैं सम्माननीय अबराल साहब और नाना पाकी जी, इन्होंने हमें न्योता दिया था कि आप 5-10 मिनट यहाँ जरूर आइए और शिक्षा के बारे में थोड़ा 10 मिनट के लिए हमें महसूस कराइए। प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो आदमी को एक मसीहा बना देता है। जो अनपढ़ है उसकी बराबरी कहते हैं कि जानवर या इसी तरीके की लेवल की होती है। किसी शख्स ने पूछा कि सबसे बड़ी चीज क्या है। एक फकीर था, उसने लोगों से पूछा कि सबसे बड़ी चीज क्या है। तो किसी ने कहा माँ सबसे बड़ी है। माँ बाप दोनों भी बड़े हैं, भगवान बड़ा है। किसी ने कहा नहीं, खाना बड़ा है। जिसे जो मन में आए उसने बयान कर दिया, मगर वो फकीर का मन नहीं भरा। उसने कहा सही जवाब किसी ने नहीं दिया। तो सही जवाब क्या था कि जरूरत ही सबसे बड़ी चीज है। अगर जरूरत नहीं होती तो आप यहाँ नहीं बैठे होते। आप अगर जरूरत नहीं होती तो आप शिक्षा नहीं लेते। जरूरत नहीं होती तो आप भूख लगने पे रोटी नहीं खाते। रोटी तभी खाते हैं जब जरूरत होती है। जब प्यास लगती है तभी पानी की जरूरत होती है। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत चीज जो है वो है जरूरत है। आपको पता है कि हथियार में चाकू, छुरी, बंदूक ये बड़े बड़े माने जाते हैं, बट कहा जाता है कि मगर ये भी चलाने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। और ज्ञान जो आता है ना वो पहली क्लास से आता है। अगर बच्चा पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 6ठी क्लास में ही पढ़ना लिखना जाने तो मान लो कि ये ज्ञानी जरूर बनेगा। तो ये चीज देखो, चलाने के लिए भी ज्ञान की जरूरत होती है। चाहे आपको बंदूक चलानी है तो सीखना पड़ता है। और ये केवल जो शिक्षा है उसी से आती है। और मुझे लगता है और आप सबको पता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। उसके बिना बिल्कुल आपकी जो लेवल है वो होती है जानवर के बराबर।
एक अनपढ़ और एक सुलझे हुए आदमी में क्या अंतर है? देखो, कहा जाता है कि अनपढ़ आदमी और एक सुलझा हुआ आदमी में क्या अंतर है। एक बॉम्बे में जो चलते हैं ना लोकल, उसमें 2-4 बड़ी भीड़ होती है। जैसा स्टेशन आता है लोग उतरते हैं, उतरने के लिए भी उनको जरूरत करनी नहीं पड़ती, अपने आप उतर जाते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर होता है, इतनी जाम लगी होती है अंदर वो लोकल ट्रेन में। तो 2 लोग वहां झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि वहां धक्का बुक्की हो गई एक दूसरे की, क्योंकि इतना जाम लग गया था, तो उसमें धक्का बुक्की हो गई। तो एक ने कहा कि तू जानता नहीं मुझे किसको धक्का दिया है। एक ने कहा जिसको धक्का लगा था कि तूने किसको धक्का लिया है तू जानता नहीं है। उसने बोला किसको? मैं ग्रेजुएट हूँ। वो बोला तू ग्रेजुएट है? तो बोला मैं भी 10वीं पास हूँ। तो वो ये देखो, ये उसमें दोनों में जुगलबंदी शुरू हो गई और फिर आगे बहुत कुछ हुआ। बट जो सुलझा हुआ आदमी था उसने फिर वो शांति बनाई और वो झगड़ा बंद हो गया। माना शांति बनाना भी एक बहुत बड़ा अहमियत है। और मैं चाहूंगा जाते जाते आपको बताना चाहूंगा कि थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का खोज की, जो ग्रामोफोन है उसकी खोज की, और एक फिजिक्स के बड़े साइंटिस्ट हुए, तो वो बचपन में वो मेंटली रिटायर्ड थे। जब छोटे थे 6-7 साल के, हाँ, तो देखो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपको यही बताना चाहूंगा कि 2 तारीख से हमारी मिशन बुनियाद शुरू हो रहा है, और आप सभी के जो छोटे बच्चे हैं 8 क्लास तक के, उनको छुट्टियों में भी क्लास लगनी है, उसमें भी आपने जरूर भेजना है। अगर आप भेजेंगे तो आपका बच्चा पढ़ेगा और वो लिखेगा। ये जरूर करिए, क्योंकि अबराल जी भी इसी में लगे हैं, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं अबराल साहब के कि वो आपके बच्चों के लिए भला सोच रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, और जाते जाते केवल 2 लाइनें अबराल जी को बोलूंगा। देखो, आदमी ऊंचा कब होता है, इंसान कब ऊंचा होता है, कब ऊंचा उड़ता है? देखो, ऊंचा उड़ने के लिए किसी डिग्री या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आदमी को ऊंचा उड़ना है ना, उसे कोई डिग्री या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसका व्यवहार और उसके शब्द ही उसे बादशाह बना देते हैं। तो धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएं ये मुशायरे के लिए, और अबरार साहब आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।